मेरे प्यारे देशवासियों प्रणाम। मैं एक शिक्षक हूँ। कई सालों से इस क्षेत्र में मैंने काम किया है, लगभग 20 से 25 वर्ष। आज छात्रों की मनस्थिति देखकर बड़ा दुख होता है। इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर अकाउंटेंट, ऐसे बड़े बड़े ख्वाब लिए पेरेंट लोग बच्चों को बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में एडमिशन देते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन बच्चों को, पेरेंट्स को बड़ा ख्वाब दिखाते हैं कि आप यहाँ एडमिशन लोगे, आपका बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बनेगा। पेरेंट बच्चे की मनस्थिति नहीं समझ पाते, और जब वो 10th पास होता है तो उसके पास उतना ज्ञान नहीं होता, उतना समझ नहीं होती, और उसको तो लगता है कि डॉक्टर इंजीनियर बनना या कोई भी बड़े उसमें जाना पेड़ में लगे आम के बराबर है, पत्थर मारो गिर जाएगा, खा लेंगे। ऐसा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को सबसे पहले जागरूक होना ज़रूरी है। पेरेंट को समझना पड़ेगा कि मेरे बच्चे की स्थिति क्या है, मेरा बच्चा कितना सब कुछ कर सकता है। पहली बात तो बच्चे में गुण होना चाहिए कि अच्छी मेहनत करनी है, अच्छा खाना खाना है, डाइट अच्छी लेनी है, योगा करना है, और बच्चे में संस्कार अच्छे होने चाहिए। मतलब जो बच्चे में होना चाहिए कि बड़ों का आदर करे, मन शांत रहे उसका, और चीज़ों को आसानी से एक्सेप्ट करे। आज बच्चे काफ़ी एंग्शियस हैं, बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हैं। मैंने काफ़ी पेरेंट आते हैं मेरे पास और बच्चों को लेके आते हैं, तभी मैं ये जान पाया हूँ। बच्चा बोलता है मेरे को टेस्ट देना है, वो बड़े कोचिंग का है, वहाँ टेस्ट देना है, वो हड़बड़ा रहा है, वो काँप रहा है। मैंने उस बच्चे से बोला कि टेस्ट बाद में देना, पहले ये देख कि तू ज़िंदगी जी पा रहा है कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी को जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चे को हम कंपटीशन की भट्टी में नहीं डाल सकते। अरे जीने के लिए तो बहुत सारी फील्ड हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। हमें तो सिर्फ पढ़ाई का कर्म करना है, सब कुछ फिक्स है। आप सोच रहे हो कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, बहुत बड़ा, समझिए। हर किसी की वही चाहत है। आप यकीन मानिए, जो बच्चा खुद पढ़ाई करता है, चीज़ों को समझ के लेता है, वो बच्चे के ज़्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। और सिलेक्शन भी कितना होता है? 0.2%, 0.02%। यानी कुछ और कोचिंग क्लासेस हैं बड़े बड़े, जिनके पास 1.5 से 2 लाख बच्चे पूरे हिंदुस्तान में एडमिशन लेते हैं। 200, 500, 1000, 2000 की फ़ोटो दिखा देते हैं। पास आउट देखो, पास होना, क्वालिफाई होना और MBBS में जगह मिलने में फ़र्क है। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कितने मार्क्स आते हैं तो कहाँ सिलेक्शन होता है, कितने बच्चे एग्ज़ाम्स देने बैठते हैं, और उस बच्चे के अंदर क्या क्या होना चाहिए जिससे उसका सिलेक्शन होगा। और पढ़ाई करते वक्त किन बातों पे ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों को बहुत सारे पेपर सॉल्व करने को दे देते हैं, बच्चे पागलों जैसे पेपर सॉल्व करते बैठते हैं। पहली बात तो जो पेपर बनाते हैं वो लोग बेसिक फंडामेंटल पे काम करते हैं। उन्हें मालूम है कि जो भी हम लोग देखते हैं, छोटे पार्टिकल्स पे ध्यान नहीं देते, हम बड़े बड़े चीज़ों पे ध्यान देते हैं। छोटी सुई जो होती है वो अगर कचरे में घूम गई है तो मिलेगी नहीं आपको, तलवार घूम गई तो मिल जाएगी। उसी तरह से यही पैटर्न से एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करते हैं। आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करने पड़ेंगे और खुद सोचना पड़ेगा कि आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है।
इवन जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग वन को वन समझ लेते हैं। वन का मतलब वन नहीं है, बहुत कुछ है। वो 2⁻0 हो सकता है, वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो सकता है, वो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब लोग जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 करते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपन यूज़ कर सकते हैं। 1 को 1 स्क्वायर बना सकते हैं, 1 क्यूब बना सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके ऊपर काम करो आप अच्छे एक्सपीरियंस टीचर्स को पकड़ो, उनको रिक्वेस्ट करो, क्योंकि वो जो अच्छा टीचर होता है वो रिस्पेक्ट का भूखा होता है, और जो टीचर पैसे का भूखा है वो अच्छा टीचर नहीं बन पाता है। ये एक रिवर्स फंडा है। तो मुझे ऐसा लगता है छात्रों, माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सुबह होती है, जब मैं खड़ा हूँ आज सुबह लगभग 6:30 पौने 7 बज रहे हैं, ये जो सूरज की किरणें होती हैं इसका आनंद लो। ये आपको ऊर्जा से भर देगी, और ये ऊर्जा आपको जीने की राह सिखाएगी, अच्छी सोच देगी। अच्छी डाइट लो, डाइट ऐसी लो जैसे रात में बादाम भिगो दो, अंजीर होता सूखा हुआ वो भिगो दो, आप डेट्स भिगो दो यानी खारिक, और काले अंगूर आते हैं वो भिगो दो। ये सुबह अच्छे से छिलका विलका निकाल लो बादाम का, और उसको चबा चबा के खा लो। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मॉर्निंग में उठना बहुत ज़रूरी है, रात में जल्दी सोना बहुत ज़रूरी है। अरे लाइफ को एंजॉय करो यार। आपकी ज़िंदगी में जो होना है वो तो फिक्स है। अगर मान लो आपने मेडिकल की पढ़ाई करी, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी या सीए की पढ़ाई करी, और आपका कहीं नहीं होता है, तो काहे के लिए अपने मन को उदास कर देना। क्योंकि गॉड जो है वो एक बहुत बेहतरीन डायरेक्टर है। आपका रोल कहाँ फिक्स करना है, क्या करना है, वो सब उसको मानो। अगर ज़िंदगी में हमें हर चीज़ पहले ही मालूम चल जाए ना, तो जीवन का आनंद ख़त्म हो जाएगा। जैसे मान लो आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की पढ़ाई करी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाए, हो सकता है आप उसके लिए बने ही नहीं हो, आपको तो मालूम है नहीं, क्योंकि गॉड तो ये चीज़ छुपा के रखता है। लेकिन ब्रेन को तो अपन ने शार्प कर लिया है, हमें टेक्निक्स आ चुकी है क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो रेलवे का एग्ज़ाम होता है, बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्सेज होते हैं, वो करो। साथ में पैरेलल में बीएससी करो, बीकॉम करो, बीए करो। आर्ट्स लेकर बहुत सारे रिसर्चेज होते हैं, आप आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, और उसमें भी ज़िंदगी है, यकीन मानिए। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं जो बड़े बड़े ऑफिसर्स रह चुके हैं और रिटायर्ड हैं। वो बोलते हैं सर, जब छोटे थे तो लगता था कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो इतने बड़े ऑफिसर बन गए, पर आज ज़िंदगी लगती है सब तो यहीं छोड़ के जाना है। जो पैसा कमाया वो बच्चे यूज़ करेंगे, और हम तो इस दुनिया को छोड़ के चले आएंगे और अकेले जाएंगे, कोई अपने साथ तो है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो पढ़ाई करते हैं वो कहीं ना कहीं काम आ जाती है। तो आप मन लूज़ मत करो, मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, अच्छी डाइट लो, सुबह उठो, ये सूर्य का आनंद लो, सूरज का आनंद लो, अच्छा खाओ, अच्छे दोस्तों के साथ रहो, भगवान का नाम लो। ओम घृणी सूर्याय नमः, खगाय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, ओम नमः शिवाय। जो आपको आता है, जिस भी ईश्वर की आप इबादत करते हो, पूजा करते हो, उसका नाम लो सुबह उठ के, उसका एहसान मानो कि उसने आपको एक नई ज़िंदगी दी है। हर पल को एंजॉय करो ना यार, हर पल को एंजॉय करो। मान लो
आज गॉड आता है, बोलता है कि आज रात के 12 बजे तू ख़त्म हो जाएगा या 2 दिन बाद तू ख़त्म हो जाएगा, तो क्या आपको वो कंपटीशन की इच्छा रहेगी? नहीं रहेगी ना। क्या आपको ऑफिस जाने की इच्छा रहेगी? नहीं रहेगी। आप बोलोगे साला ये पल जीता हूँ मैं, ये पल जीता हूँ, मेरे बच्चों के साथ खेलूँगा, मेरे बच्चे सोचेंगे मेरे पेरेंट के साथ खेलेंगे, आज दोस्तों से मिलेंगे यार, कोई अच्छी चीज़ें जो खाएंगे, साला एंजॉय करके मरेंगे, है ना। तो उसी तरह से समझ लो कि वो जो डेथ का ड्यूरेशन है अपन को बड़ा दिख रहा है, लेकिन वो छोटा भी हो सकता है, कभी भी आदमी ख़त्म हो सकता है। ये कड़वा सच है। आज में जी लो, आज में, कल बेवफा है, धोखा दे जाएगा। जो बीत गया वो कल आपको तकलीफ़ देगा अगर उसके बारे में सोचते बैठे, और जो आने वाला कल है वो तो धोखा देगा ही, वो कभी आया नहीं। लेकिन जो अभी का पल है, आज का पल है, ये मोमेंट है, इस मोमेंट को जी लो, बिंदास जी लो, बिंदास। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। ये आसमान, ये बादल, ये पेड़ पौधे, ये पक्षी सुबह से निकल जाते हैं और पता नहीं कैसे दाना मिलता है इनको, खाना मिलता है इनको। कितने अनगिनत प्राणी हैं, कितने अनगिनत कीड़े मकोड़े, अनगिनत है सब कुछ, पर सबको कुछ ना कुछ मिल जाता है। बस इंसान के पास ईश्वर ने दिमाग दिया है और वही चिंता में बैठा रहता है कि मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। अरे तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम्हारी औकात नहीं कुछ करने की। ये सब सुपर पावर कर रहा है, और ये सुपर पावर इंसान को पालता है। मुझे वो पालता है, मेरी उंगली पकड़ के वो चल रहा है। और जब मुझे मालूम है कि गॉड मेरे बाजू में है, मेरे हाथ पकड़ के चल रहा है, तो मुझे किस बात का डर। जिस तरह से पापा घर में पैसा कमा के ला रहे हैं, तो बच्चा ही सोचता है कि आज रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसी तरह से गॉड है, ये सुपर पावर है, इसको सब मालूम। तो दोस्तों, अपनी फील्ड चुनो, मेहनत करो, सुबह का धूप का आनंद लो, योगा करो, व्यायाम करो, अच्छी चीज़ें खाओ, अच्छे दोस्तों के साथ रहो। संगत बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखो। बड़े बड़े ख्वाब ज़रूर देखो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को मत छोड़ो। आनंद लो जीवन का। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।